तो है आपका नेक्स्ट, ये ट्रांसलेशन का यूज ऑफ इट एंड देयर पर है। तो यहाँ पर मैं केवल प्रैक्टिस पर फोकस करूँगा। जैसे यहाँ देखो, कल बहुत गर्मी थी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट वाज वेरी हॉट यस्टरडे। तो भाई इट का यूज में ऐसे सीधा याद रखो ना, मोए दादा, मोए दादा सीटी, है ना, बजा रहे थे। और पता है कब बजा रहे थे, बारिश में बजा रहे थे, है ना। तो मंथ के लिए इट का यूज आपको करना है, मंथ के लिए, ईयर के लिए, डे के लिए, डेट के लिए, सीजन के लिए, टाइम के लिए, जैसे 2 बजे 3 बजे, और रेन के लिए। क्लियर है, याद रहेगा ना। इट का यूज मंथ के लिए, ईयर के लिए, डेट के लिए, डे के लिए, है ना, सीजन के लिए, टाइम के लिए, रेन के लिए। जैसे अब यहाँ देखो, कल बहुत गर्मी थी, एक तरह से हम किसकी बात कर रहे हैं, सीजन की। तो क्या हो जाएगा, इट वाज वेरी हॉट यस्टरडे। क्लियर। इट का यहाँ इट का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ध्यान देना इस केस में। अंधेरा हो रहा था, तो इट वाज गेटिंग डार्क, इट वाज गेटिंग डार्क। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अब देखिए, अब दियर का यूज आ गया। दियर का यूज कहाँ गए, ये ठीक। देयर का यूज, अब देखो देयर का यूज कहाँ करना है, तो देयर का यूज करना है आपको इनडिफिनिट चीजों के लिए। किसके लिए करना है, इनडिफिनिट थिंग्स के लिए करना है, निश्चित नहीं अनिश्चित चीजों के लिए करना है। क्लियर है। ये चीज जब किसी वस्तु का होना या ना होना स्पष्ट ना हो, जैसे इस घर में 2 नौकर है, ठीक। अब यहाँ ऐसे समझो, मोए दादा सीटी रैन वाला तो है नहीं, तो लगा दो क्या, देयर, है ना। तो क्या हो जाएगा, देयर आर 2 सर्वेंट्स इन दिस हाउस। इस घर में 2 नौकर, एक राज्य में एक स्वर्णकार यानी कि सुनार रहता था। तो क्या हो जाएगा, देयर लिव्ड आ गोल्ड स्मिथ इन आ स्टेट। अब एक चीज और समझो, जैसे इट में तो फिक्स मैंने कर दिया, लेकिन दियर का यूज अच्छे से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। याद रखो, जैसे मैं कहूँ 3 प्रकार का टेंस होता है, तो यहाँ पर भी दियर का यूज होगा। दियर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। जैसे आप लोग हमेशा किताब में भी देखे होंगे, है ना, हाउ मेनी आर देयर स्टेट्स इन इंडिया, हाउ मेनी आर देयर स्टेट्स इन इंडिया, यानी भारत में कितने राज्य हैं। इस तरह से हाउ मेनी डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। सॉरी, हाउ मेनी आर देयर, हाउ मेनी आर देयर आर देयर डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो देयर का यूज ये किताब वगैरह में भी मिलते रहता है। बस थोड़ा सा कभी भी आप देयर का यूज मिले क्वेश्चन में कहीं भी, तो थोड़ा सा उसको गौर करना, फोकस करना, हाँ कैसे, इससे क्या होगा, दिमाग में सेट होता जाएगा, है ना। क्लियर। अब यहाँ नेगेटिव के लिए क्या करोगे भाई, नॉट लगा दोगे। जैसे यहाँ देखो, कल छुट्टी थी, ये तो सिंपल है, कल छुट्टी थी। इट वाज हॉलीडे यस्टरडे, बीते हुए कल की बात हो तो क्या लगाओ, यस्टरडे। लेकिन मैं कह दूं कल छुट्टी नहीं थी, इट वाज नॉट हॉलीडे यस्टरडे। अब यहाँ देयर का यूज नहीं कर सकते हो, है ना। अच्छा, अंग्रेजी बोलना आसान नहीं है। अब ये देखो, इट का कुछ स्पेशल यूज है, ध्यान देना। इट जैसे एक फ्रेजल वर्ब होता है, जैसे एक होता है इट इज नॉट कप ऑफ टी, मतलब बस की बात नहीं। जैसे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं। इट्स योर इल्यूजन, ये तुम्हारा वहम है। क्लियर है। अब जैसे यहाँ अंग्रेजी बोलना आसान नहीं है, तो इट इज नॉट इजी, इट्स नॉट इजी टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ इट का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। जंगल में जानवर नहीं थे, देयर वर नो एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। क्लियर है, देयर वर नो एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। अब देखो, कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप सीधा याद रखो, अगर मंथ, ईयर, डेट, डे, सीजन, टाइम, रेन की बात होगी तब लगाना इट, बाकी हर जगह क्या लगा देना, देयर, कंफ्यूजन ही नहीं होगा। क्लियर है। बाकी प्रैक्टिस से देयर का यूज और क्लियर हो जाएगा। जैसे उस घर में कोई नहीं रहता है, तो देयर लिव्स नो वन, देयर लिव्स मतलब रहता है, नो वन मतलब कोई नहीं, देयर लिव्स नो वन इन दैट हाउस। या इसको रैंडमली अगर बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, नो वन लिव्स, नो वन लिव्स इन दैट हाउस, ये भी बना सकते हो भाई। क्लियर है इतना। इट का यूज देयर के साथ इज भी आता है, देयर के साथ आर भी आता है ना।
क्लियर है? जब जैसे एक राजा है, एक की बात हो तब इज लगाना। एक राजा था तो देयर वाज अ किंग। लेकिन मैं कह दूं 7 रानी थी, 7 रानियां थी, तो 7 की बात हो रही है, एक से ज्यादा, तो देयर वर 7 क्वींस। मतलब जब एक की बात हो तब इज या तो वाज लगाना, जब एक से अधिक की बात हो या तो आर या तो वर का यूज करना। क्लियर है? हाँ, इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। देखो रहता है तो देयर लिव्स, जैसे यहाँ पर एक मिला था रहता था, कहाँ गया ये देखो, अरे कहाँ, ये है ना, एक राज्य में एक स्वर्णकार रहता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो ता था से ये तो पता चला, तो सेकंड फॉर्म लगा। देयर लिव्ड अ गोल्ड स्मिथ इन अ स्ट्रीट। मतलब इन सबको पढ़ने के लिए टेंस का तो रूल पता होना चाहिए, टेंस दिमाग में घूमना चाहिए, है ना। अभी इतना क्लियर है? में आ गया तो इंटेरोगेटिव में क्या की जगह हेल्पिंग वर्ब, जैसे क्या वहां विद्यार्थी होंगे, तो अब होंगे, अब याद आया, इसके पहले बताया गया था होगा, होगी, होगे, रहे, तो वहां बिल भी या सेल भी लगाना, मेन वर्ब ना हो तो यहाँ मेन वर्ब कोई तो है नहीं, तो बिल भी या सेल भी, लेकिन पहली वाली हेल्पिंग वर्ब को क्या की जगह, तो क्या हो जाएगा बिल दियर बी, पहली वाली को क्या की जगह, बाद वाली को सब्जेक्ट के बाद, बिल दियर बी स्टूडेंट्स, विद्यार्थी होंगे, कई सारे विद्यार्थी की बात कर रहे हैं। क्या कल बहुत गर्मी थी, तो क्या हो जाएगा वाज इट वेरी हॉट यस्टरडे, वाज इट वेरी हॉट यस्टरडे। इस बाल्टी में पानी क्यों है, तो देखिए इस बाल्टी में पानी क्यों है, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले मैंने बताया था ना, क्वेश्चन वर्ड बीच में रहे, खींच कर पहले इंग्लिश लिखनी है, और क्वेश्चन वर्ड की शादी हुई है हेल्पिंग वर्ब से, मतलब क्वेश्चन वर्ड के बाद फिक्स है हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो क्या हो जाएगा व्हाई इज देयर वाटर इन दिस बकेट, बकेट मीन्स बाल्टी, है ना, व्हाई इज देयर वाटर इन दिस बकेट। क्या आज शनिवार है, इज इट, अब यहाँ शनिवार है, दिन आ गया, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा भाई इट का यूज है ना, तो इज इट सैटरडे टुडे, इज इट सैटरडे टुडे। क्लियर है? चलो और प्रैक्टिस पर आते हैं। क्लियर है? जैसे देखो पानी के बिना जीना असंभव है, तो देयर इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इट है ना, इट के साथ कुछ फ्रेजल टाइप होते हैं, याद रखना। अब इट्स इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन, इस तरह से लोग बोलते हैं, तो इट्स इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर, या इट इज इम्पॉसिबल मतलब असंभव है, टू लिव जीना विदाउट वाटर पानी के बिना। क्या दरवाजे पर कोई है, अब यहाँ देयर का यूज होगा, तो इज, अरे सॉरी, समय बर्बाद करना मूर्खता है, तो इट इज फूलिश, इट इज फूलिशनेस टू वेस्ट द टाइम, या वेस्टिंग द टाइम, इट इज फूलिशनेस वेस्टिंग द टाइम। क्या दरवाजे पर कोई है, तो इज दियर समवन एट डोर, इज दियर समवन एट डोर। अब यहाँ आन नहीं लगेगा, क्योंकि आन का यूज ऊपर जब फिजिकल टच में, अब ऐसे थोड़ी होगा दरवाजा तोड़कर दरवाजे पर खड़ा है, आप करो इज दियर समवन ऑन डोर, ऑन डोर का मतलब समझ रहे हो, दरवाजा तोड़कर उस पर खड़ा है, अबे तुम नहीं खोले हम तोड़कर खड़े, अब बताओ आऊं कि ना आऊं, है ना। तो यहाँ एट डोर हो, एट डोर होगा, एट क्यों लगा, एट डोर का मतलब दरवाजे के आसपास, जैसे कोई नॉक करता है वैसे तो नॉक करने के बाद झांक रहा है, नॉक करने के बाद खड़ा हो जाता है, हाँ अभी आएंगे तब हम जाएंगे, ये तो होता है ना। तो क्या होगा, इज देयर समवन एट डोर, दूध में चीनी नहीं है, तो देयर इज नो शुगर इन मिल्क, ध्यान से सुनो, देयर इज नो शुगर इन मिल्क। एक बार एक राजकुमारी थी, है ना, तो इसको ऐसे भी वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ प्रिंसेस, है ना, ऐसे भी कर सकते हो, देयर वाज अ प्रिंसेस वंस टाइम, या सीधा बोलो वंस अपॉन अ टाइम, फिर कॉमा लगाओ, देयर वाज अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी थी। चिंता करने से कोई लाभ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉफिट, देयर इज नो प्रॉफिट, या देयर इज नो यूज इन वरिंग, या टू वरी, देयर इज नो क्या प्रॉफिट, देयर इज नो प्रॉफिट टू वरी मतलब चिंता करने में, या इन वरिंग, इन वरिंग WORR, वाई में ING लगा दो। क्लियर है? ऑफिस में चपरासी क्यों नहीं था, तो वाई, है ना, वाई वाज देयर नॉट,
वाई वॉज देयर नॉट प्यून इन द ऑफिस, आज मेरा जन्मदिन है। तो इट इज माई बर्थडे टूडे, इट्स माई बर्थडे टूडे। क्लियर है? सड़क पर बहुत भीड़ थी, तो देयर वॉज वेरी क्राउड, देयर वॉज वेरी क्राउड ऑन रोड। अब यहाँ ऑन द रोड ही होगा, सब सड़क के ऐसे टच में रहेंगे, ऐसे थोड़ी है हवा में नाचेंगे सब, मतलब समझ रहे हो ना, ऑन द रोड होगा। अब 7 बजे टाइम की बात होगा, अब इट में जाओ तो इट इज 7 o'clock नाउ, इट इज 7 o'clock नाउ। इतना क्लियर है सबको? ओके, इसको हम समराइज करें तो 2 चीज है, एक इट है, तो इट का यूज आपको सिंपली करना है कहां पर, जब किसकी बात हो, मोए दादा सीटी, है ना, बजाते हैं कहां पर, बारिश में। तो मतलब मंथ के लिए करना है, ईयर के लिए करना है, डेट के लिए करना है ना, और डे के लिए करना है, 7 दिन आगे, और सीजन के लिए करना है, टाइम के लिए करना है, और रेन, सीजन में ही वेदर आ गया आपका, जैसे गर्मी सर्दी इस तरह का ये चीज। और दूसरा क्या आता है, दियर, है ना। अब दियर की कहानी कुछ ऐसी है, दियर का यूज इनडिफिनिट चीजों के लिए किया जाएगा, और ये और अच्छे से तब कवर हो पाएगा जब आप इस पर खूब सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उसको इस तरीके से, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट का कोड बना लिया जाता है, इजी हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, वो है यहाँ भी है इनडिफिनिट थिंग्स के लिए, लेकिन ये समझ में तब तक नहीं आने वाला है जब तक आप इस पर सेंटेंस नहीं बनाओगे। 2 तरह के होते हैं ना। तो अब दूसरा कहानी क्या है, दियर के साथ इज भी लगेगा, है ना, दियर के साथ वाज भी लगेगा। जब एक चीज की बात हो, यानी कि जब सिंगुलर चीज की बात हो, जब किसकी बात हो, सिंगुलर थिंग्स, सिंगुलर चीजों की बात हो, तब वहां पर प्रेजेंट है तो इज लगाना, अगर है का सेंस है तब इज लगाना, था या थी का सेंस है तब क्या लगाना, वाज लगाना। लेकिन दियर के साथ में आर भी लगता है, और दियर के साथ में आपका वर भी लगता है। ये आर या वर, आर का यूज तब होगा जब हैं नॉट है की बात हो, क्लियर है, और जब थी की बात हो, थी, जैसे 7 रानियां थी और यहाँ थी, दोनों में अंतर है, थी, है ना, इस तरह से ये होता है। और इसके साथ में ये वहां होगा जब प्लूरल की बात हो, जब प्लूरल थिंग्स की बात हो तब। इतना क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है? ये चीज आपका मेन समरी टाइप बात करें तो यही आपका हो गया आपके सामने, क्लियर? ओके, इसे लिख लीजिए।